Dear students, our next topic is unit of force. There are two types of units of force. First is absolute units. In absolute units, SI unit of force is Newton and CGS unit of force is dyne. From Newton's second law, we have F is equal to ma. If mass is equal to 1 kilogram and acceleration is equal to 1 meter per second square, then force F will be equal to 1 Newton. It means 1 Newton is equal to 1 kilogram into 1 meter per second square. Thus, 1 Newton is that much force which can produce an acceleration of 1 meter per second square in a body of mass 1 kilogram. तो इसका मतलब 1 न्यूटन वो फोर्स है जो किसी 1 किलोग्राम मास की बॉडी में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर दे. नाउ CGS unit. If mass is equal to 1 gram, acceleration is equal to 1 centimeter per second square, then force is equal to 1 dyne. That is 1 dyne is equal to 1 gram centimeter per second square. Thus 1 dyne is that much force which can produce an acceleration of 1 centimeter per second square in a body of mass 1 gram. तो एक डाइन उस फोर्स को कहते हैं जो किसी 1 सेंटीमीटर पर सेकंड जो किसी 1 ग्राम मास की बॉडी में 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर दे. वी नो दैट 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर. 1 किलोग्राम की जगह हम 1000 ग्राम लिख सकते हैं, 1 मीटर की जगह हम 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं. तो सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर. लेकिन ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर जो हमने ऊपर लिखा है उसको हम क्या कह सकते हैं, डाइन कह सकते हैं. तो इसका मतलब 1 न्यूटन इज इक्वल टू क्या होगा, 10⁵ डाइन होगा. ये 1 न्यूटन और डाइन में रिलेशन है. 1 न्यूटन 10⁵ डाइन के इक्वल होता है. नेक्स्ट इज ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स. In gravitational units, SI unit of force is kilogram force और किलोग्राम वेट. तो ग्रेविटेशनल यूनिट्स वो होते हैं बच्चों जिन यूनिट्स को डिफाइन करने के लिए हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू की हेल्प लेते हैं. पीछे हमने एब्सोल्यूट यूनिट्स पढ़े थे, उनमें हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू यूज़ नहीं की थी, वो एब्सोल्यूट यूनिट्स है. अब हम ग्रेविटेशनल यूनिट्स की बात कर रहे हैं. तो ग्रेविटेशनल यूनिट्स को डिफाइन करने के लिए हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी की हेल्प लेते हैं. तो ग्रेविटेशनल सिस्टम में SI यूनिट जो है फोर्स का वो किलोग्राम फोर्स या किलोग्राम वेट है. वी नो दैट F इज इक्वल टू ma. तो इफ मास इज इक्वल टू 1 किलोग्राम, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब g के इक्वल, स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल है ये. देन फोर्स इज इक्वल टू 1 किलोग्राम फोर्स. अगर किसी बॉडी का मास 1 किलोग्राम हो, उसमें एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसका मतलब जो फोर्स है वो 1 किलोग्राम फोर्स या 1 किलोग्राम वेट है. तो इसका मतलब 1 किलोग्राम फोर्स या 1 किलोग्राम वेट 9.8 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होता है, मतलब 9.8 न्यूटन के इक्वल होता है. तो 1 किलोग्राम फोर्स की अगर हम डेफिनेशन लिखें तो 1 किलोग्राम फोर्स इज दैट मच फोर्स विच कैन प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन ए बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम. नेक्स्ट वी नो दैट F इज इक्वल टू ma. हम जानते हैं कि फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन होती है. तो फोर्स निकालने के लिए अगर हम मास को 1 ग्राम फुट करें और एक्सेलरेशन को हम g की CGS वैल्यू में लिखें, मतलब 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर. ऊपर हमने यूज़ किया 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो SI में था. CGS में 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी. तो F इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 ग्राम फोर्स या 1 ग्राम वेट आएगा. अगर मास 1 ग्राम है और एक्सेलरेशन 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का है, तो फोर्स 1 ग्राम फोर्स या 1 ग्राम वेट आएगी. तो हम कह सकते हैं कि 1 ग्राम फोर्स या 1 ग्राम वेट इज इक्वल टू 980 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर और 1 ग्राम फोर्स इज इक्वल टू 980 टाइम. Thus 1 gram force is that much force which can produce an acceleration of 980 centimeter per second square in a body of mass 1 gram. तो 1 किलोग्राम फोर्स आल्सो इज इक्वल टू 1000 ग्राम फोर्स. 1 किलोग्राम फोर्स 1000 ग्राम फोर्स के इक्वल होती है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा. तो ये बच्चों फोर्स के यूनिट हैं जो दो तरह के होते हैं, ग्रेविटेशनल यूनिट और एब्सोल्यूट यूनिट. ज़्यादातर यूज़ हम ऐसा यूनिट्स का ही करते हैं, मतलब न्यूटन और डाइन का ही करते हैं. लेकिन कुछ जगह पर आपको न्यूमेरिकल्स में फोर्स की वैल्यू किलोग्राम फोर्स या किलोग्राम वेट में लिखी हुई मिलेगी. तो आपको ध्यान रखना है कि 1 किलोग्राम फोर्स
1 किलोग्राम फोर्स 9.8 न्यूटन होता है और 1 ग्राम फोर्स 980 डाइन के इक्वल होता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। थैंक यू।